क्या होगा? आपको बरकत मिलेगी। फिर अनाज में कमी नहीं, कपड़ों में कमी नहीं, रहने में कमी नहीं, बाल बच्चे सब आपके स्वस्थ, और आप भी, माँ बाप भी स्वस्थ रहोगे। जो भी परिवार में भाई बंद होगा सब स्वस्थ। कोई तकलीफ, सीधी सीधी बात। आपको करना, हमको साधु बना रखवाए, या हम आपको साधु देंगे, या हम और बांटना है, हमारा काम नहीं। हम वो तो सही और सच्चा आपको बहुत कराना। ये काम करो आप, अगर सबके सब करने लगो तो 2 बरस के अंदर सारा देश मिल जाए। लेकिन आपने धोखा दिया, बेईमानी की, चोरी की, ठगी की, और मारा और कत्ल कर दिया, और उसको ढपकाया ढपकाया, रात को दिन को उसको ले लिया, और ये सब जमा करते रहे। तरकीब से उसने इसमें बंद किया तो ये खाली हो। और जितना सामान तुमने इसके लिए जो जमा किया था वो तो सब वो पड़ा। एक भी जरा सा भी कोई कण या जर्रा आपके पास है, आप सामने देख लो। अगर कोई ले जाए तो हम बिल्कुल ही ले जाए, हमको भी जाना है। हमारी 97 साल की उम्र हो गई तो हमको तो जाना ही, हमारे पास तो कुछ है नहीं। उसको सोच लीजिए अच्छी तरह, कुछ अपना काम करते ईमानदारी मेहनत के साथ तो आज सब फल आपको मिल जाता, सारी सुख भी आपको मिल जाता, और जीवात्मा जाग जाती तो प्रभु को भी प्राप्त। लेकिन वो काम नहीं किया तो फिर से आपको बताया जाता कि आप इसको समझ लो, अभी कर लो तो अच्छा रहेगा, और इस समय निकला जा रहा तो फिर जाने वाला कुछ नहीं, फिर तो सजा मिलेगी आपको। पहले सजा, अगर तुमने कुछ जीवन में पुण्य भी किया है तो वो जमा रहेगा। अनेकों जन्मों का पुण्य जब इकट्ठा हो जाएगा और इस पुण्य से मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तब जाके मनुष्य शरीर दिया जाएगा। उस पर उतना ही ब्याज लगेगा, पुण्य पर उतना ही ब्याज लगेगा, और देखा जाएगा छोटा मोटा काम नहीं तो पाप करोगे उसमें भी ब्याज लगेगा, दोनों में ब्याज लगता है। जैसे यहाँ ब्याज रुपया पैसा सामान देने पर लेते हो, ऐसे ही वो जो कर्म करोगे मित्रों, उस पर आपको पुण्य पर भी और पाप पर भी ब्याज है, और सबका वसूल करेगा। वहां नरक पहुंच, फिर ले आकर के पशु पक्षी, जल के जीव, थल के जीव में इसमें बस करेंगे, और तरह तरह की यातना मिलेगी। वो योनियों भोग योनि, ये योनि जो है वो कर्म योनि, ये प्रभु को प्राप्त कर सकती है। इसमें साधन दरवाजा और उसमें कोई साधन दरवाजा नहीं, वो कोई साधन और प्रभु का खुदा को नहीं कर। इसमें करो तो जीवात्मा को जगाओ, और ये जिस्मानी सच्ची इबादत अपनी रूह से उस खुदा की करो। हम कम इनकार करते इबादत के, सच्ची इबादत, सच्ची इबादत, सच्चा भजन मनुष्य रूपी तन में ये जीवात्मा बैठी हो, जल्दी से उसको जगाओ और नाम को पकड़ ले, तो सच्चा भगवान का भजन इससे पार होगा। क्योंकि सब्जी तो ले आए और नाम ही वापस तक ले जाए, वो आपने छोड़ दिया। जब ये करने लगे तो छूट गया, अब रास्ता बचा, तो ये सब जमा हो गया, तो जीवात्मा दब गई, आंख बंद हो गई, कान बंद हो गए। अब आपने दवा तो किसी से मांगी, बाहर की आंख और कान हो जाए तो दवा मांगते हो, तो बाहर की तो ठीक हो सकती हो या ना हो, लेकिन अंदर की आंख के लिए और कान के लिए, नाक के लिए कोई दवा मांगी? किसी महात्मा भगीर से अगर दवा मांगते तो काम हो गया। आज जीवात्मा जाग करके अपने उस प्रभु को प्राप्त कर लिया, लेकिन वो भी सर्व वस्तु से इस मोह ममता माया में, काम में, क्रोध में, इसमें क्षोभ में, इसमें फंसे हैं। अब इसमें देखते हैं उधर तो आप इन सब विकारों में, जब कुछ नहीं मिला तो उतर गए, अगर मिल जाता तो क्यों विकार हो, तब तो आप बिल्कुल निर्मल और पवित्र हो जाते। और ये नहीं जानते निर्मल जन तो मोह पावे, और मोह चल छिद्र कपट नहीं भाव, सीधा सीधा रास्ता, तो वो तो मैं आपको जानता हूं, लेकिन ये बताना जरूरी है। ये सबसे प्रथम बताना कि आप किस तरह से फंस गए। जब नाम पकड़े थे
तो धीरे धीरे करके कम करते गए और इधर आसक्ति को, मन को, बुद्धि को, चित्त को लगाते गए और जाकर के फंस गए। उधर से जो पाप पुण्य जमा हुआ, पर्दा वो जीवात्मा को दबाकर आंख और कान बंद कर दिए और सामने का दरवाजा था स्वर्ग का। और स्वर्ग तो सबको मरने के बाद मिलेगा, जिंदा में तो कोई कहता नहीं। और जो सुनाते हो कथा वार्ता, वो जो पढ़ा हुआ सुना देता, आपको देता तो है नहीं। और तुम सुनते रहते हो, तुमने कुछ पाया नहीं, तो यही फिर कहा जाता है कि मरने के बाद मिलेगा। और सबने कहावत कर ली। तो मैं तो ये पूछता हूँ कि जब स्वर्ग तक चले गए तो किसी की चिट्ठी तो आई होगी कि मैं स्वर्ग पहुंच गया हूँ और तुम भी चले आना। तो किसी की चिट्ठी आई नहीं और तुमने स्वर्ग देखा नहीं, लेकिन कह दिया मरने के बाद। अरे जिंदा क्यों नहीं देखते? जब दरवाजे पर बैठे हो, आंख तुम्हारे पास तीसरी है, कान तीसरा है और नाक तीसरी है। दो आंख शरीर में, दो कान शरीर में, दो नाक। ये शरीर के ये खराब हो जाते हैं तो हो गए खराब, लेकिन जीवात्मा की आंख कर्मों से खराब हो। जो तुमने कर्म किए वो जरा सा तुम नाम को, शब्द को, आवाज को, कलमा को, आयतों को पकड़ो तो उधर से धारा आने लगे, तब साफ न पाप रहेगा न पुण्य। ऐसी धारा अगम की सदगुरु दई बताए, अगर वो सदगुरु धारा को बता दे और जीवात्मा को जोड़ दे, कोई पाप रहने को पुण्य नहीं। न पाप रहेगा न पुण्य रहेगा तो मनुष्य शरीर में पाओगे नहीं, ऊपर जाओ। जब पुण्य पाप यहाँ रहने का नहीं है तो सब ऊपर जाओ, तो वही काम करो कि हम ऊपर चले। उसके लिए हम आपको नामदान देंगे, अभी देंगे उत्साहकारी। अब आपको मालूम हुआ कि कोई साधु नहीं बनाना, कोई काम नहीं छुड़ाना, कपड़े नहीं छुड़ाना, मकान नहीं छुड़ाना, खाना पीना नहीं छुड़ाना, सब काम करो ईमानदारी मेहनत से, जिससे उसकी दुआ और आशीर्वाद मिल जाए, बरकत शुरू से, जिससे अपनी सब कमियां पूरी हो जाए सब, और सही रास्ते पर और रास्ता बड़ा सुलभ है। घर में रहकर, अभी कल मैंने बताया कि तुलसीदास जी ने घर में रहकर देखी, घर ही में, और घर ही में रहे और भीड़ लगने लगी और गांव गांव के ताले सब मैं बाल बच्चों के बंद होने लगे, सब दर्शन को लगे। इसी कलयुग में अभी 700 बरस पहले सबके साथ जाने लगे, ऐसा नहीं। तो वहीं पर जिस आदमी को उन्होंने ऊपर पहुंचा दिया, उससे पूछा भाई तुम कहाँ रहते हो? तुम्हें कहा दिया, कभी गए नहीं, गए 100 दिनों से नहीं गया और इधर आपके चरणों में आ गया तो मैं सही खत्म हो गया। तो बच्चों हो गए, जब उसने इजाजत मांगी कि मैं हो, उनका चल जाओ, तो वो चला गया। पीछे से जब देखा तब इन्होंने अपना लोटा उठाया और घर को, और वो काशी जाएंगे और वहां बहुत लोगों को रास्ता बता करके अपने गांव में पार कर, उसमें स्त्रियां भी रहेगी। ऐसा कलयुग में सुलभ और सीधा प्रभु की प्राप्ति के लिए रास्ता इतना सुगम सीधा ये और सतयुग में न त्रेता में न द्वापर कभी नहीं आएगा जो कलयुग में आए। और तुम सीधे रास्ते खोजिए, कोई रास्ता बता दो और दया करके सीधे चले, आपको नामदान देंगे। दूसरा यह है कि होकर भी, मैं ये नहीं कहता हूँ पियो, जो नहीं पीते हैं उनके लिए थोड़ी कहता हूँ कि पियो, जो पीते हैं वो पियो, तम्बाकू पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, लेकिन बच्चों ऐसा कोई नशा स्त्री पुरुष हर कौम के जात के लोग मत करो जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए और तुम अपने घर में बेटी को, माँ को, बहन को, किसी को न पहचान सको, उसका हाथ ऐसा। कोई अधिकारियों की निंदा की या कोई आलोचना की है या साहूकारों की आलोचना की है या सेठ साहूकारों की आलोचना या निंदा की है? अरे भाई छात्रों की हमने कोई आलोचना की या निंदा की है? तो हिंदुओं की निंदा की कि मुसलमानों की? या मस्जिद को बुरा कहा कि मंदिर को बुरा कहा? अरे भाई राजनेता की कोई बुराई की है, कोई आलोचना की? तो बस इसी को पकड़ो, दिन में करो काम अपना ईमानदारी मेहनत के साथ, जिससे